रीमेक हर कहीं हो रहा है पर बदनाम सिर्फ बॉलीवुड होता है। तो इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पे एक नया सीरीज आ चुका है जो कि एक्चुअली एक रीमेक है। सीरीज का नाम है राणा नायडू और ये सीरीज एक इंग्लिश सीरीज रे डोनोवन का ऑफिशियल इंडियन रीमेक है। इस सीरीज के ट्रेलर को देखते ही मैंने तय कर लिया था कि ये फ्राइडे को रिलीज होगा तो फ्राइडे को ही देखूंगा, लेकिन मैं ये भूल गया था कि फ्राइडे को भौकाल वाला दिन होता है जिस दिन मैं कोई भी प्लान रखूं उसकी चैया मोद जाती है, क्योंकि फ्राइडे को होता है अपलोड। और इस हफ्ते अपलोड के चलते मैं फ्राइडे वाला शो सैटरडे को देखा। दिल के सारे अरमान में ऐसे ही पोस्टपोन करता हूँ फ्राइडे वाले मोस्टली। यही तो है #एनिमेटर्स लाइफ। तो जी हाँ, मैंने ये सीरीज खत्म कर लिया है और आज इस वीडियो में हम आगे यही बात करेंगे कि क्या आपको अपने दिन में से ढेर सारा टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और ये है एनिमेटर्स रिव्यू। हेलो। बड़ा कांड हो गया है, फट रही है। राणा प्लीज, तुम्हें सॉर्ट कर सकते हो। सीरीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो सीरीज के ढेर सारे पॉजिटिव्स के साथ मेरे पास थोड़े बहुत नेगेटिव्स है। तो पहले पॉजिटिव्स से बात कर लेते हैं। पहला पॉजिटिव, सीरीज की स्टोरी। ऐसा नहीं है कि स्टोरी बहुत ही एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया हमें देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। व्हिच इज अ फादर वर्सेस सन स्टोरी। अगर इस सीरीज की स्टोरी के बारे में बिना स्पॉइलर का एक ओवरव्यू मैं आपको दूं तो राणा नायडू एक सेलिब्रिटी फिक्सर है। मतलब जो भी जहाँ भी सेलिब्रिटीज का जितना बड़ा लफड़ा होता है, सेलिब्रिटी मतलब सिर्फ फिल्म सेलिब्रिटीज नहीं, मिनिस्टर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, वट एवर द कैटेगरी ऑफ द सेलिब्रिटी इज, ही इज द फिक्सर फॉर ऑल देयर प्रॉब्लम्स। राणा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता है। इनके 2 भाई भी है, तेजा और जफ्फा, जहाँ तेजा एक स्टंट कोऑर्डिनेटर है और जफ्फा विल्ला है। उसका एक अपना ट्रैक है, वो आप सीरीज देखोगे तो पता चलेगा। फिर इन तीनों भाइयों के पापा नागा नायडू, प्लेड बाय वेंकटेश डगुबटी, जेल से बाहर आते हैं और फिर राणा वर्सेस नागा का एक युद्ध शुरू होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, क्या क्या नए राज खुलते हैं कि क्यों वो जेल गया था, आगे क्या होता है, क्यों राणा अपने बाप से इतना नफरत करता है, तो ये सब और भी बहुत कुछ राज इस सीरीज में आगे खुलते हैं। तो ये सब जानने के लिए जाइए नेटफ्लिक्स पे और देखिए राणा नायडू। तो स्टोरी का ओवरव्यू आपको जैसा मैंने बोला कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स नया स्टोरी नहीं है, फादर वर्सेस सन स्टोरी, पर इसको जैसे प्रेजेंट किया गया है वो काफी अच्छा लगा मुझे। सीरीज की स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो स्क्रीन प्ले जो है इसका एक और पॉजिटिव है, बहुत एंगेजिंग स्क्रीन प्ले है। बीच में थोड़ा बहुत ड्रैग होता है बट ओवरऑल एक बार आपने शुरू कर दिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, ये आपको सीरीज के साथ बांध के रखती है। सीरीज लंबी है, ऑलमोस्ट 9.5 घंटे के आसपास की सीरीज है, पर स्क्रीन प्ले इतना एंगेजिंग है कि आप एक बार अगर चालू करोगे तो आप एट अ गो खत्म कर सकते हो। सीरीज के डायलॉग्स काफी अच्छे हैं। ट्रेलर में हमें जो भी सुनने को मिलता है वो बस एक झलक है। सीरीज में ऐसे भर भर के बहुत सारे डायलॉग्स है। हाँ, मुझे थोड़ा मास डायलॉग का वेट था पर वो उतना मास डायलॉग उधर है नहीं। डेफिनेटली इट्स अ वेब सीरीज, रियल ग्रिटी ऐसे चीजों में वो मास वाला डायलॉग नहीं होता, पर जो भी डायलॉग्स है वो सुनने में बड़ा मजा आता है। गाली गलौज वाले है भी, पर गाली गलौज छोड़ के भी जो 4 डायलॉग्स है वो सुनने में बहुत मजा आता है। सीरीज का डायरेक्शन काफी अच्छा है। सीरीज के डायरेक्टर है करण अंशुमन। इन्होंने इनसाइड एज, मिर्जापुर जैसी बेहतरीन सीरीज बनाई है और ये ऐसे रॉ ग्रिटी ऐसे वाले सब्जेक्ट्स ना बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और यहाँ भी वो सक्सेसफुली कर पाते हैं। इस शो का जो म्यूजिक है वो इस शो का एक और पॉजिटिव होगा। सीन चाहे जो भी हो, चाहे ड्रामा हो, एक्शन हो, इंटेंस सीन हो या इमोशनल सीन हो, जो बीजीएम है वो उस सीन में एक अलग डेप्थ ऐड करता है। सीरीज में जो भी एक्शन सीक्वेंसेस है वो काफी अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं। वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन है। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत एक्शन पैक्ड सीरीज है, बिट्स एंड पीसेस में एक्शन सीक्वेंसेस आपको हियर एंड देयर मिलेंगे। जो सीरीज है वो टेक्निकली ओवरऑल बहुत वेल मेड है। प्रोडक्शन कॉस्ट अच्छा है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीरीज पे अच्छा खासा पैसा फूका गया है। कैमरा वर्क ओवरऑल सीरीज का बहुत अच्छा है। लाइटिंग और सेट डिजाइन ये सब भी एंड अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स दे आर गुड। ओवरऑल सीरीज में एक ब्लूइश ग्रीनिश सा टोन होता है, वो इस सीरीज का जो एक इंटेंसिटी है वो इसको और एनहेंस करता है। अब आते हैं इस सीरीज के सबसे बड़े पॉजिटिव यानी कास्ट के परफॉर्मेंस पे। मैं बहुत पहले इसके बारे में बोलना चाहता था लेकिन आई वाज कीपिंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। सबसे पहले जिनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा वो है खुद राणा नायडू यानी राणा दग्गुबती। ही हैज प्लेड द कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुली। जो अलग अलग शेड्स है, जो अलग अलग नुआंसेस इस कैरेक्टर में उन्होंने ऐड किया है, आप देखोगे स्क्रीन में आपको प्यार हो जाएगा उस कैरेक्टर से। इस कैरेक्टर में हमें काफी सारे शेड्स देखने को मिलते हैं, लाइक अ लविंग फादर, अ लविंग हस्बैंड, एक मेस्ड अप पर्सन, ट्रबल चाइल्डहुड वाला इंसान और एक कोल्ड ब्लडेड फिक्सर। ये एक कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स एक साथ पुल ऑफ करना इज नॉट अ इजी जॉब एंड राणा हैज डन इट विद ईज। आप सीरीज देखोगे आप राणा डगुबटी के फैन हो जाओगे। सेकंड बेस्ट इस सीरीज में जिनका परफॉर्मेंस मुझे लगा वो है विक्ट्री वेंकटेश यानी वेंकटेश डगुबटी। वो राणा के फादर नागा नायडू का कैरेक्टर प्ले करते हैं और वो ऑन दी अपर सरफेस वो एक बहुत ही चिल कूल सा आदमी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ अलग ही गेम खेल रहा होता है। आशीष विद्यार्थी का कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया। वो कितने अंडर यूटिलाइज्ड एक्टर है, वो इस सीरीज में उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया। आप उनका परफॉर्मेंस देखो, आप उनकी बात करने का लहजा देखो, वो डायलेक्ट देखो जो एक हैदराबादी हिंदी होती है, क्या
परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। मैं चाहता तो हूँ इस कैरेक्टर के बारे में और बात करना, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। फिर अगर बात करें सुशांत सिंह की, तो उन्होंने अपना कैरेक्टर तेजा, जो कि राणा के बड़े भाई है, उनका कैरेक्टर उन्होंने काफी अच्छी तरह से निभाया है। अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने राणा का छोटा भाई प्ले किया है जफ्फा, उन्होंने अपने कैरेक्टर को ना बहुत खूबसूरती से निभाया है। उस कैरेक्टर का एक ट्रबल्ड पास्ट होता है, जिसके वजह से वो कैरेक्टर अभी कैसा है, क्यों है, और उसके चलते ये कैरेक्टर कैसा बिहेव करता है, इसका जो मैनरिज्म्स होता है, इसके जो बात करने का तरीका होता है, या जो भी इसके ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस कैरेक्टर का, वो इन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वो अच्छे एक्टर तो है, उन्हें कैरेक्टर कोई भी दे दो, वो कुछ ना कुछ अलग अपना करके उस कैरेक्टर में अपना छाप छोड़ देते हैं, और यहाँ भी वो करने में कामयाब होते हैं। मुझे सुरवीन चावला का काम भी काफी पसंद आया। वो सिर्फ सीरीज में खूबसूरत दिखी नहीं है, उन्होंने काम भी बहुत खूबसूरत किया है। इमोशनल इंटेंस सीन्स में उनका परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा, और बाकी का जो सपोर्टिंग कास्ट था, दे वर गुड एट देयर पार्ट्स। अब परफॉर्मेंस की बात कर ही रहा हूँ तो मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जो इस शो के जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो लोग हैदराबादी हिंदी बोलते हैं, तो जब भी वो कैरेक्टर उस लहजे में बात करते हो, हैदराबादी हिंदी में बात करते हैं, वो ना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि अच्छा ये लोग अलग से एफर्ट डाल रहे हैं, ये नकली लग रहा है। सीरीज का राइटिंग काफी अच्छा है। द वे द कैरेक्टर आर्क्स आर रिटन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे राणा, नागा और जफ्फा, इन तीनों का जो कैरेक्टर आर्क है, जो कैरेक्टर की जर्नी है, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर इसके नेगेटिव से बात करें तो फर्स्टली जो मुझे नेगेटिव लगा वो है ये एक्सेसिवली लॉन्ग सीरीज। 9-9.5 घंटे का सीरीज है, आपको बोर नहीं करेगा। ये जैसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एट सम पॉइंट आपको ना वो लेंथ फील होगा, यार चले जा रहा है, खत्म करो बस। ऐसा नहीं है कि आप बोर होगे, बट आप कितना देर झेलोगे। जैसे सीरीज ये 10 एपिसोड्स का, एंड टू बी ऑनेस्ट ये 8 एपिसोड्स में निपटाया जा सकता था। सीरीज में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे पैरेलल स्टोरीज है जो मेन प्लॉट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। तो अगर वो सब ना होता और सीरीज और छोटा होता, तो वो और एक कॉम्पैक्ट सीरीज रहता। इस सीरीज का दूसरा नेगेटिव है ओवरलोड ऑफ सेक्स सीन्स। सेक्स सीन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन किसी को होना भी नहीं चाहिए, अगर है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो प्लीज। एनीवेज, तो अगर सीरीज में दिखाए गए सेक्स सीन्स भी स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी कैरेक्टर का कोई जर्नी में कोई ऐसा रोल प्ले कर रहा है, दैट्स वेल एंड गुड, आप उसको रखो। लेकिन अननेसेसरी सेक्स सीन्स रखने का क्या जरूरत है? वो ना स्टोरी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना स्क्रीन प्ले में कोई कंट्रीब्यूशन है, ना कहानी के प्लॉट में कोई कंट्रीब्यूशन चल रहा है। उसका व्यूअर्स के पैंट में गुदगुदी करवाने के लिए है, और कोई रीजन नहीं है उसका। तो उतना ना हो के अगर जितना चाहिए उतना रख दो, बस उतने में खत्म कर सकते थे। ये एक इंग्लिश सीरीज से एडप्ट किया गया है। मुझे जहां तक पता है इंग्लिश सीरीज जो है वो LA में बेस्ड है। वहाँ पे होते होंगे खुले नंगधड़ंग चुदक्कड़ बीमारी वाले लोग होते होंगे, बट एज मच एज आई नो माई कंट्री, यहाँ उतना नहीं होता। सीरीज में भर भर के गाली है। ये कोई नेगेटिव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे गाली वाला डायलॉग सुनना अच्छा लगता है, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स कि सीरीज में भर भर के गालियां हैं। ऐसा 2 मिनट नहीं है सीरीज में जहाँ पे कोई गाली आपको सुनने को ना मिले। रैंडमली गाली आपको सुनने को मिल जाएगा। अब ये कुछ लोगों को नेगेटिव लग सकता है, पर आप देखने बैठे हो एक रॉ ग्रिटी वायलेंट सीरीज, और इसमें अगर गाली, सेक्स सीन्स, इन सब से आपको दिक्कत है तो आप आस्था चैनल पर जाके रघुवीर बाबा का प्रवचन सुन सकते हो। ये सीरीज आपके लिए नहीं है। सो इन अ नटशेल मैं यही कहूंगा कि ये सीरीज एक मास्टरपीस या मस्ट वॉच तो नहीं है, बट मैं ये सीरीज आपको एक बार देखने के लिए जरूर रेकमेंड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस। ये सीरीज एंगेजिंग है। अगर आप शुरू करोगे तो ये सीरीज खुद ही आपको अपने एंड तक बांध के रखेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सीरीज फैमिली के साथ देखोगे, तो वो सोच अभी अपने कान में डाल ले, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ ये सीरीज देखने बैठे तो इस सीरीज का ओपनिंग सीक्वेंस आपके जिंदगी का क्लाइमैक्स हो सकता है। आई एम डेड सीरियस अबाउट दैट। सो इफ यू वांट टू वॉच इट अलोन और वॉच इट विथ योर पार्टनर्स और फ्रेंड्स, बट नॉट विथ योर फैमिली। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपने अगर ये सीरीज देखा है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं अपने वीडियोस को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।